सिर्फ विधानसभा में चिल्लाना कि स्पीकर महोदय नशा को बंद कर दो, अरे आप पॉलिसी बनाइए, आप प्राइवेट मेंबर बिल डालिए नशे के ऊपर और उसके बाद आकर यहाँ पॉलिसी बनाकर आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस को आप टाइट कीजिए। पुलिस में अगर आप जाते हो तो आपको काजू बादाम खिलाया जाता है, लेकिन नशा के ऊपर जब काम करना होता है तो आप हाथ पर जोड़ने लगते हो कि पुलिस हमारी सुनती नहीं। अरे कैसे नहीं सुनती, मुझे एमएलए बनाओ, पुलिस को सुनना पड़ेगा। अब ऐसे तो इमामों को और मस्जिद के उलमाओं को भी ये शिकायत रहती है कि मस्जिद में नमाजी नहीं आते, खासकर फजर में, तो क्या मस्जिदें बंद हो जाती है? आप बोले कि लाइब्रेरी में बच्चे नहीं आते थे, तो कोई मस्जिद बंद हुई अगर नमाजी नहीं आए तो ये सिर्फ बोलने की बात है कि लाइब्रेरी जो ये एक हवा फैला रहे हैं कि लाइब्रेरी में बच्चे नहीं आते थे, इसके लिए स्किल सेंटर बना, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बच्चे उस वक्त भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह और आएंगे। अगर बच्चे लाइब्रेरी बीएमसी अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको देखेंगे, जहाँ जहाँ पर इन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है उसके ऊपर वो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उम्मीद है वो बीएमसी अधिकारी कार्रवाई करेंगे। गोवंडी सिटीजन्स की जानिब से आज आप लोगों ने डीएमसी से मुलाकात की थी एमएस प्लॉट के अंदर हो रहे इलीगल इंक्रूचमेंट वगैरह के ऊपर, क्या हुआ, क्या चीज़ें सामने आई? आज जो है हमारी डीएमसी ऑफिसर से मुलाकात हुई। पिछले 1 साल से लाइब्रेरी को लेके गोवंडी सिटीजन्स के बहुत से लोग हैं जो लाइब्रेरी के इशू के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी के बाजू में एक हॉस्टल नाम की एक कंपनी को लाके जो बाहर भेजने का काम करती है, उसको लाके यहाँ के स्थानीय विधायक ने उस कंपनी को यहाँ पर अपॉइंट किया है और वो लाइब्रेरी को जो माहौल है लाइब्रेरी का वो पूरा ख़राब हो चुका है। उसके सामने टफ भी बन गया है और आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, आप गार्डन भी देखेंगे बहुत सा कब्जा किया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 4 से 5 महीना पहले भी लेटर दिया था कि जो लाइब्रेरी है जैसी पहले हालात में थी उस हालात में कर दी जाए। हमारी बीएमसी से हमने मांग की थी, उन्होंने 2 नोटिस इशू किया। आज हम जब उनसे मुलाकात करने गए तो उन्होंने आज वापस एक तारीख पे तारीख जैसे देना होता है, उन्होंने वापस एक तारीख दे दी है कि अभी तीसरा हमने नोटिस इशू किया है। इसके बाद 10-15 दिन के बाद में वो कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उम्मीद तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी जो है गोवंडी के जो बच्चे हैं जिनको लाइब्रेरी की सख्त ज़रूरत है और देखेंगे एक अच्छा समाज बनाने के लिए लोगों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। गोवंडी के अंदर हालात ऐसे, आप सब इससे वाकिफ़ हैं। और एक लाइब्रेरी बहुत ही मिन्नतों से हमको मिली थी, उसको भी हमारे यहाँ के आमदार साहब ने उस लाइब्रेरी को ऊपर कब्जा किया, उसके माहौल को ख़राब किया, जिस वजह से वहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस होता है। सामने उन्होंने टफ बना दिया है। अभी आप सोच सकते हैं, ये एक सेंस कोई एक नॉर्मल आदमी भी ये सोच सकता है कि जहाँ बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाएगा और उसी के जस्ट बाहर गेट के बाहर टफ है, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट आके खेलेंगे यानी प्ले करेंगे, बाजू में कारपेंटर की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये कहाँ से यानी सूटेबल है। तो हमारे ये मांग है बीएमसी से और उम्मीद है कि वो शायद इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द करे। वो वापस से तारीख दी है और उम्मीद कर दे अगली तारीख अब ना पड़े और इस पर कार्रवाई हो। लाइब्रेरी और टर्फ के अलावा और किस इंक्रूचमेंट पर बात हुई आप लोगों की? अपना रफ़ीक नगर के अंदर एक हाजी नियाज माइनॉरिटी ट्रस्ट करके वहाँ पर भी उन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ पे शादी का हॉल है, कॉलेज है और भी बहुत सी चीज़ें उसमें चलती है, वो हो गया। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने कब्जा की, फुटपाथ के ऊपर भी इंक्रोचमेंट किया हुआ है। तो सब पे ऊपर हमारा यानी कि है कि उसके बीएमसी अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको देखेंगे, जहाँ जहाँ पर इन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है उसके ऊपर वो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उम्मीद है वो बीएमसी अधिकारी कार्रवाई करेंगे। साजिद भाई, स्थानीय आमदार द्वारा जो स्किल सेंटर यहाँ पर बनाया गया उससे आप लोगों को क्या तकलीफ है? स्किल सेंटर में लोग अपने स्किल को सीखने के बाद बाहर जा रहे हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। भाई देखिए कैसा है, हमको उस स्किल सेंटर से तकलीफ़ नहीं है। और भी गोवंडी में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ उन्होंने कब्जा करके रखा है। जैसे रफ़ीक नगर के अंदर एक जगह है, वहाँ पर वो स्किल सेंटर खोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे को तकलीफ़ ये है कि उन्होंने यहाँ खोला है जहाँ पर लाइब्रेरी है, जहाँ पर बच्चे अगर पढ़ेंगे तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, IAS IPS कलेक्टर और भी बहुत सी फील्ड में जा सकते हैं। और जो स्किल सेंटर उन्होंने खोला है वो कारपेंटर प्लम्बर बनाने के लिए खोला है। वो उनको अगर खोलना ही है, आप कहीं और खोले, हमारा उसका विरोध नहीं है। वो लाइब्रेरी के बाजू में खुला है, उसका विरोध है हमारा। विजात के साथ में ये सब बातें आपको बताता हूँ। आज जैसा आपने जो रिगार्डिंग पूछा कि आज डीएमसी की मीटिंग में क्या हुआ, हालांकि साजिद भाई ने पूरा विस्तार के साथ में आपके सामने बात रख दी। तो एक शेर के ज़रिए एक
तर्ज तगाफुल है सो उनको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है सो हम किए जाएंगे। ऐसा आज भी हम उसी सिलसिले में गए थे, हमको बुलाया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात हुई। 2 नोटिस पहले भी बीएमसी ने इशू कर दिए, अब ये कह रहे हैं कि फाइनल नोटिस है। अब देखना ये है कि ये वाकई में फ़ाइनल होती है या नहीं। जैसे कि आपने एक सवाल और किया था कि स्किल सेंटर से क्या तकलीफ़ है। स्किल सेंटर से तकलीफ़ हमको नहीं है, स्किल सेंटर जहाँ पे है, जिस जगह पे उस चीज़ से तकलीफ़ है। स्किल सेंटर की अहमियत और अफादियत हम भी समझते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के साथ में स्किल सेंटर का कोई कॉम्बिनेशन, कोई मैच नहीं बनता। लाइब्रेरी एक साइलेंट जोन होती है। लाइब्रेरी सिर्फ एक बुक लेके वहाँ के पढ़ने की जगह नहीं था, वो स्टडी सेंटर भी था। लोग वहाँ बैठ के पढ़ते थे, अपनी पढ़ाई की तालीम जारी रखते थे और बड़े बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहे। आपके बताने के मुताबिक आपकी बात ये है कि वहाँ से टर्फ को हटा दिया जाए, टर्फ और स्किल सेंटर दोनों, क्योंकि वो कोई कॉम्बिनेशन वहाँ पे लाइब्रेरी के साथ में बैठा। मैं आपको वही बताने चाह रहा हूँ कि लाइब्रेरी जो होती है साइलेंट जोन होती है, आदमी यकसोई के साथ वहाँ पे तालीम हासिल कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। अब जाहिर सी बात है कि स्किल सेंटर हाउस ऑफ नॉइज़ है। जाहिर से आप जैसे जो ट्रेड का जिक्र कर रहे हैं, प्लम्बर बनेगा, टर्नर बनेगा, फिटर बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ नॉइज़ क्रिएट होगी। अब आप खुद सोचो, आप लोग मीडिया के ज़रिए आप खुद सोच सकते हैं या कोई एक आम इंसान भी कि कुछ उसका मेल बैठता है क्या लाइब्रेरी की जगह पर। और दूसरी बात, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, वो स्किल सेंटर सिर्फ स्किल सेंटर के नाम पे धोखा है, ये धोखा दिया जा रहा है। स्किल सेंटर वो वाकई में स्किल सेंटर नहीं है, वो चीज़ है, वो आपको मैं बताता हूँ उसमें वजाहत में। ये हॉस्टल नामी एक इदारा है जो कुर्ला में है और इसके अलावा बाइकला में भी उसकी एक ब्रांच है। उसका काम ये है कि टेस्टिंग अपग्रेडेशन सेंटर की सर्टिफिकेट अब्रॉड वाले को इशू करता है और यहाँ पे एक सेंटर उन्होंने उसी तर्ज पे बनाए हैं और ये सिर्फ कमर्शलाइज़ करने का जरिया है। यहाँ अगर समझो 6 महीना 4 महीना हो गया, आप 3 महीने का कोर्स बोलो, कितने यहाँ पे स्किल पा के निकल चुके, कितने हुनरमंद बन चुके, और आप बोलते हो कि हर एक को मीन्स यानी कि जॉब मिलेगा। तो प्लेसमेंट के नाम पे आपने एक बता देने के बाद अब तक प्लेसमेंट के नाम पे हॉस्टल की कारकर्दगी ज़ीरो है, खासकर हिंदुस्तान में। हाँ, ये बात है कि उनको अप्रूवल मिला है सऊदी गवर्नमेंट से, उनके सर्टिफिकेट को वहाँ पे अप्रूव करते हैं, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। एक सीटिंग में ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू करते हैं 5,000 4,000 लेके। ये तो स्कूल सेंटर है, फिर भी हमारा कोई विरोध नहीं है। स्किल सेंटर जहाँ पे है उस जगह से विरोध है। स्किल सेंटर आप कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास में लोग बेहतरीन जगह है और भी आपने कब्जा कर। रही लाइब्रेरी की बात, हमारा ये कहना है कि भाई लाइब्रेरी आपके पास में एक अमानत के तौर पे थी, हमारे बच्चों की अमानत थी। आप ईमानदारी से लाइब्रेरी चलाते थे, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम मिलती थी, यहाँ पे बड़े बड़े इम्तिहान की तैयारी करते थे और कर भी रहे थे। आज करीब इसी महीने में 10 दिन हुआ है, एक बच्चे ने, यहाँ के गोवंडी के बच्चे ने, शफीउद्दीन चौधरी करके नाम है, उन्होंने IAS का एग्ज़ाम, UPSC लेवल का जो एग्ज़ाम वो क्रैक किया है। एक बच्चा मेंस में पास हो चुका है, मीन्स सीमाप करके। और भी नीट के बच्चे डॉक्टर्स बन रहे, कोई बच्चे वकालत की तैयारी कर रहे। बहुत से बच्चे थे जो लाइब्रेरी में आते थे, लेकिन आपने इसकी, और ये बात सिर्फ लाइब्रेरी की जगह को देख के मीन यानी कि पहले से ही नीयत में फतूर आ चुका था। अब ये किसके आया था मैं ये बताना नहीं चाहता कि लाइब्रेरी इनॉग्रेशन के बाद में जब शुरू हुई, उसके साथ ही मीन्स प्ले स्कूल वालों का आना जाना शुरू हो गया था, उनका सर्वे, उनका विज़िट शुरू हो गया था। तो इनसे ये पता चलता है कि लाइब्रेरी के ताल्लुक से पहले ही उनकी नीयत ख़राब हो चुकी थी कि इतनी बड़ी जगह देख के कैसे मिला। और एक्सक्यूज़ ये दे रहे थे कि इतनी बड़ी जगह बच्चे आते नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। और ऐसे तो इमामों को और मस्जिद के उलमाओं को भी ये शिकायत रहती है कि मस्जिद में नमाजी नहीं आते, खासकर फजर में। तो क्या मस्जिदें बंद हो जाती है? आप बोले कि लाइब्रेरी में बच्चे नहीं आते थे, तो कोई मस्जिद बंद हुई अगर नमाजी नहीं आए तो ये सिर्फ बोलने की बात है कि लाइब्रेरी जो ये एक हवा फैला रहे हैं कि लाइब्रेरी में बच्चे नहीं आते थे, इसके लिए स्किल सेंटर बना, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बच्चे उस वक्त भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह और आएंगे। अगर लाइब्रेरी का हक अदा हुआ रहता था, उसकी सही ढंग से उसको प्रमोट किया जाता था, बाकायदा में इसकी तशहीर की जाती थी, तो लाइब्रेरी और अच्छे से चलती थी। ना सिर्फ गोवंडी की बल्कि पूरे मुंबई शहर की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी होती थी। और गोवंडी का नाम जो आज डंपिंग से, स्लॉटर हाउस से जाना जाता है, वो लाइब्रेरी की वजह से जाना जाता था और इसका क्रेडिट आसिम भाई को मिलता था। लेकिन एक उनके कामों में एक नाकाबिल तस्कीर काम होता था, लेकिन उनके लोगों ने उनको क्या मशवरा दिया, उसमें मीन सेन लगा दी।
लाइब्रेरी की जगह पे हमारा अभी भी यही है कहना कि लाइब्रेरी को लाइब्रेरी की तरह चलाए, अच्छे से चलाए। जैसे हज हाउस में यूपीएससी है और वो सब सेंटर चल रहे हैं, वैसे यहाँ पे शुरू करें। स्किल सेंटर को वहाँ से हटाएं, टफ को वहाँ से हटाएं, यही हमारा मुतालबा है और इसके अलावा कुछ नहीं। एमसी से आप लोगों को आश्वासन क्या मिला जिस तरीके की इलीगल इंक्रूचमेंट की आप बात करें, और स्पेशली लाइब्रेरी का मुद्दा आप लोग हमेशा उठा रहे हो, तो जनप्रतिनिधि से क्या रिक्वेस्ट करेंगे इस मुद्दे को लेकर? डीएमसी से आश्वासन ये मिला कि भाई लास्ट नोटिस जो है वो सेंड करने वाले हैं और लास्ट नोटिस का 15 दिन का समय है। वो समय नोटिस फुलफिल होने के बाद अगर इंक्रोचमेंट नहीं हटा तो वो अपने ऑफिसर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे और इंक्रोचमेंट को निकालना ही पड़ेगा। और जनप्रतिनिधि से क्या ही डिस्कस करना, जनप्रतिनिधि इतना होने के बाद भी इस उम्र के लोग लाइब्रेरी के लिए लड़ रहे हैं, युवा लाइब्रेरी के लिए लड़ रहे हैं, लोग लाइब्रेरी के लिए लड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि ने आज तक बुलाया नहीं एक डेलीगेशन कि आइए बैठकर इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि से अगर जनप्रतिनिधि आपको कॉल करते बुलाते तो क्या आप उनसे बात करने के लिए सहमत हैं? डेफिनेटली अगर जनप्रतिनिधि सही बात करेंगे, क्योंकि वो पता है अलग अलग लोगों से उन्होंने क्या किया है, डायलॉगिंग करने की कोशिश की और वो डायलॉगिंग में बात ये आई है कि आप स्किल सेंटर छोड़ दीजिए, अपन लाइब्रेरी दूसरी जगह भी बना लेंगे। सो ये कोई सॉल्यूशन की बात नहीं होती। लाइब्रेरी की ज़रूरत क्या नुकसान है? स्पेशली स्किल सेंटर को शिफ्ट किया जाए और लाइब्रेरी वहीं पर बनाया एग्जैक्टली एक लाइब्रेरी नहीं, गोवंडी को कम से कम 20 लाइब्रेरी की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये पूछता हूँ, तमाम पत्रकार महोदय से ये पूछता हूँ कि अगर आपको आपके बच्चों को कलेक्टर बनाना हो या कारपेंटर बनाना हो, आप क्या बनाओगे? कलेक्टर बनाएंगे। तो स्किल सेंटर की ज़रूरत आपके फ्यूचर को नहीं है। जब आपके फ्यूचर को नहीं है तो स्किल सेंटर की ज़रूरत किसको है? अब इसके ऊपर ये तर्क रखा जाता है कि स्किल सेंटर में जो 10वीं 12वीं में ड्रॉप आउट लोग हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने स्किल सेंटर बनाया। तो जो 10वीं 12वीं के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम बेचारे जो हैं काम नहीं मिलने की वजह से पिछले 20 साल में बेरोज़गारी इतनी बढ़ी कि वो नशा करने लगे, और नशा इतना ईजी अवेलेबल है कि वो नशा करने लगे। आज मैं बोलता हूँ नशा, अगर आप ऐसे लोगों की ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे बच्चों की अगर आपको फिक्र है तो गोवंडी के अंदर स्किल सेंटर से ज़्यादा मुझे लगता है नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है नशे को लेकर, सिर्फ विधानसभा में चिल्लाना कि स्पीकर महोदय नशा को बंद कर दो, स्पीकर। अरे आप पॉलिसी बनाइए, आप प्राइवेट मेंबर बिल डालिए नशे के ऊपर और उसके बाद आकर यहाँ पॉलिसी बनाकर आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस को आप टाइट कीजिए। पुलिस में अगर आप जाते हो तो आपको काजू बादाम खिलाया जाता है, लेकिन नशा के ऊपर जब काम करना होता है तो आप हाथ पर जोड़ने लगते हो कि पुलिस हमारी सुनती नहीं। अरे कैसे नहीं सुनती? मुझे एमएलए बनाओ, पुलिस को सुनना पड़ेगा। ये देश जो है कोई पुलिस नहीं चलाती, कोई एमएलए नहीं चलाता, ये देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस है, आपको उसने इतना पावरफुल किया है। आप जिस तरह से बेगिंग करते हो विधानसभा में, हमको अच्छा नहीं लगता कि हमने आपको एमएलए बनाया, इतना पावरफुल इंसान बनाया, आप वहाँ जाकर बेगिंग कर रहे हो, रो रहे हो कि हमारी कौम मर रही है। अरे कौम मरने से रोको आप इतने पावरफुल है, आपके पास खुद इतना पैसा है कि आप अपने पैसे से, मैं बोलता हूँ अबू हाशिम आज़मी साहब के पास उनकी ज़कात का पैसा अगर गोवंडी में इस तरह छटक देना तो गोवंडी जो है वो कहीं ना कहीं बैंकॉक बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 15 साल से हमने एमएलए बनाया, उनके कई नगर सेवक हैं 20-20 साल से हैं, लेकिन पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। उसका रीज़न ये है गोवंडी की जनता ने सिर्फ वोट देना सीखा है एक पर्टिकुलर पार्टी को, लेकिन कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट्स नहीं देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और गोवंडी कहीं ना कहीं उसमें बर्बाद होती चली जा रही है। और गोवंडी को बर्बाद होने से रोकने के लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए, IAS, IPS, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन, CT के एग्ज़ामिनेशन, LLB का प्रिपरेशन, नीट के प्रिपरेशन, MBBS के स्टूडेंट, बैंकिंग के स्टूडेंट्स इतने सारे बढ़ गए गोवंडी के अंदर। वो क्षमता है, उस क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है और उन बच्चों को ज़रा सा बूस्ट देने की ज़रूरत है। गोवंडी मुंबई का सबसे बेहतरीन और चार्म्ड इलाका बनकर निकल कर आएगा। थैंक यू।